हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने हमारी जो केवीएस की जो हिंदी की जो सीरीज चल रही है। तो हिंदी में हमने संज्ञा वाला जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। और दूसरा एक टॉपिक है, आपने देखा होगा उसमें एक हमारा हिंदी में टॉपिक है कि गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं। तो वो आप अगर देखो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप इसका मतलब यही है कि जो एलिमेंट्री लेवल का जो मैथमेटिक्स है 1 to 5 का, उसके लेवल पे जो नंबर्स हैं, जितने नंबर्स हम उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम सीखते हैं, उन्हीं को हिंदी में कैसे लिखना है, कैसे हिंदी में प्रयोग करना है, तो उनको हिंदी में लिखना। ठीक है, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब हम उसको करने चलते हैं या उसको जब लिखने चलते हैं ना, तो जैसे आप बोलोगे, बोलने को बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने चलते हैं ना तो वो चीज़ें लिखते समय वो गलती हो ही जाती है। तो इस तरीके की ये जैसे गिनती है, तो गिनती सबको आती है, ऐसा नहीं है। हम जब केवीएस की तैयारियां कर रहे हैं तो मोस्टली लोग, मोस्टली क्या, सारे लोग ही कम से कम ग्रेजुएट तो सभी होंगे, कुछ लोग पीजी भी होंगे, और किसी ने या तो डिप्लोमा किया होगा या फिर किसी ने डिग्री की होगी। तो इतने पढ़े लिखे हैं तो उनको गिनती तो आती ही होगी, लेकिन होता क्या है, हमें जो चीज़ आसान लगती है कि ये तो हमें आता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस वजह से एग्ज़ाम में गलतियाँ हो जाती हैं। तो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, आपको मान लीजिए कोई गिनती दे दी, उसने कह दिया आपको ये लिखा है 49। अब वो कहेगा कि इसको हिंदी में कैसे लिखना है, आपको ऑप्शन दे दिया। बहुत थोड़ी थोड़ी सी माइनर उनमें जो डिफरेंस होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा कि अब कौन सा ये भी सही है ये भी सही है। तो जब तक अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए चलिए ये एक बार समझ लेते हैं। पहले हम 1 से लेकर 50 तक की संख्या समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट 51 से 100 तक, और 100 के बाद में फिर लाख, 10 लाख, करोड़ और वो जो संख्या है उनको भी समझ लेते हैं। तो आइए पहले हम 1 से 50 तक देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 10 तक की संख्या है तो आप इजीली लिख ही लेते होंगे। उसके बाद 11 है, 12 13 14 15 16 17, 17 16 तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 में आपको ये ध्यान रखना है कि 16 में और 14 में हमारी अव की मात्रा है। मात्राओं से भी बहुत फर्क पड़ता है। अब 16 में 16 अगर आपने लिख दी 100 तो गलत हो जाएगा, आपको 2 मात्रा वाला ही 16 लिखना है। 17 में हमें त्र बनाना है। 18 में 18, कई बार हम 18 लिख देते हैं लिख करके 18, तो वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि 18 में आधा टा बना के फिर ठा बना के हमें डंडा लगा के तब 18 लिखना है। 18, फिर 19, 19 भी आधा ना बहुत बनाना है, ऐसा नहीं है कि आधा ना को आप स्किप कर दो और 19 लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20, 20 आसान है, हम आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद 21, 21 में भी कोई दिक्कत नहीं होती। 21 सबको पता है, 21 हम बोलते भी 21 ही हैं और 21 लिखते हैं। लेकिन 23, 22 और 23 में आप देखिए, 22 और 23 जब आप लिखने चलेंगे, आप एक बार लिख के देखिए, बिना गिनती देखे, तो आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि 22, 22 को कैसे लिखें। ई, बड़ी वाली ई बनानी है या फिर छोटी वाली ई बनानी है। तो जब तक हम इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। 24, 25, 26, ऐसे ही सेम है 27। 27 में भी जब तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई ही लिखना है। 28 पे विशेष ध्यान रखना है। 28 में जैसे 18 हमने लिखा वैसे ही 28 को लिखते हैं। 29, 29 में आप देखेंगे कई जगह आपको आधा ना मिलेगा, ऐसे 29 लिखा रहता है, और कई जगह 29। तो ये वाला पूरा ना वाला जो 29 है वो हमारा सही है। बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तब हम इसके साथ जाएंगे, अगर ये ऑप्शन में है तो हम इसको सही मानेंगे। 30 आप लिख सकते हैं। 31, 31 हम बोलने को तो 31 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ता नहीं है, 31 है। 31, 32, 33, 33 पे देखिए बिंदी है, और इस पे दो मात्राएं भी है। 33, 33, 33 पे एक मात्रा नहीं है, दो मात्रा फिर बिंदी। 34, 35, 36, 37, 38,
39। 39 में देखिए आपको जो कन्फ्यूज़न वाली है उसको हम मार्क कर रहे हैं। 39 में आपको लगेगा कि आधा ना बना दें, क्योंकि हम लोग 39 बोलते हैं 39, तो लेकिन 39 पूरा ना होता है, जैसे कि 29 में होता है 40, वैसे ही 41, 42। 42 में हम 42 बोलते हैं, तो ये लगता है कि हम इस पर ई की मात्रा लगा दें कि वा पे लगेगी कि नहीं लगेगी, बा बनेगा कि वाह बनेगा। तो देखिए आप इसमें बा बकरी बननी है 42, और बा पे कोई भी मात्रा नहीं। उसके बाद 43। 43 पे देखिए बिंदी भी है, अंकी बिंदी, और आई की मात्रा है 43। 44। 44 में आप देख सकते हैं 44, 45, 46, 47, 48 का भी आपको ध्यान रखना है, और फिर 49। 49 का आपको विशेष ध्यान रखना है। 49 तो अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि 49 कई बार बोलते हैं हम, कभी आधा ना आएगा कि पूरा ना आएगा, तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान रखिए। 49 यानी कि 29 से आप देखिए केवल 19 जो है उसमें हमने आधा ना और पूरा ना लिया है, बाकी सब में 29, 39, 49, 49, इन सब में एक सिंगल पूरा ना है। उसके बाद 50 आप कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको अगर आप यहाँ तक की बुक में भी देखेंगे, आपको हर जगह बुक में भी अलग अलग मिलेंगी। किसी में कुछ कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है, और कई बार सब में अलग अलग ही है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं, और अब हमारी है 51 से लेकर के 100 तक। तो देखिए वैसे सबको गिनती आती है, सब जानते हैं, तो बस जो जहाँ हम गलतियाँ करते हैं उनको समझ लेते हैं। तो जैसे 51, 52। 52 में आप देखते हैं 2 बा बने हैं, तो पहला जो बा है वो बा बकरी है, दूसरा वाह वकील है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। 53, 54, 55, 56, 57 के बाद 58 का ध्यान रखना है। आधा टा, ठा, फिर वाह, वाह और बा का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 59, 60, फिर 61, 62, 63, 64, 64 और 65, इनमें बिंदी और आई की मात्रा, ये इसमें औ की मात्रा, इसमें आई की मात्रा, इनका बहुत ध्यान रखना है। 66, 67, 68, जैसे हम 69 बोलते हैं तो 69 बोलते हैं, लेकिन लिखा उसको 69 जाता है। हाँ हलवाई बनता है, तो हम अक्सर ये हाँ वाली गलती करते हैं, इसका बहुत ध्यान रखना है। 70, 71, ऐसे 71 है उसको 71 बोलते हैं, इसमें हा का उच्चारण हम नहीं करते हैं, लेकिन इसको हा इसमें लिखा जाता है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 में भी 77, 78, 79, 80। 79 को आप देख लीजिए। 81, 82, 82 में हम लोग 82 बोलते हैं, तो आधा बा नहीं आएगा, ना ही बा पे मात्रा आएगी उसमें। 82, जैसे हमने 42 को लिखा था वैसे ही 82। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। उसके बाद 91, 92, जैसे बा और बा है वैसे ही 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इस तरीके से हम 51 से लेकर के 100 तक कर सकते हैं। तो जहाँ हम गलतियाँ कर सकते हैं उसको मैंने बता दिया, आप इनको खास ख्याल रखना है इनका, और बाकी आप लिख ही लेंगे। बस इनका जो मार्क कर दिए हैं इनको बस थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि हम अक्सर इनमें गलतियाँ कर सकते हैं। और ये जैसा कि आपको पता है 59, 69, 79 ये तो हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं, तो इन तीनों का तो विशेष ध्यान रखना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी 1000, लाख, 10,000 जो स्थानीय मान वाली जो संख्याएं हैं, लोग करोड़ तक उसको समझ लेते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, और अब आगे हम समझते हैं इकाई से लेकर के, और हमारी जो करोड़ 10 करोड़ तक की संख्या उनको समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए इकाई
आप सब जानते हैं इकाई हमारी पहला अंक। अगर एक लिखा है, एक को हम केवल एक पढ़ेंगे। अगर हमने दहाई की जगह पे 2 लिख दिया तो इकाई और दहाई को मिला के पढ़ते हैं 21। ये हो गया हमारा 21। सैकड़ा जो होता है उसकी जगह पे कोई भी नंबर है, सैकड़ा को 100 पढ़ते हैं। तो ये हमारी अगर ऐसे संख्या लिखी है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा को हम 100 पढ़ते हैं। तो ये हमारी संख्या हो गई 300। और इकाई और दहाई को हमें मिला के पढ़ना है तो 21, 321। इसी तरीके से अगर हम 1000 पे कोई नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए 4 लिख दिया, तो 1000 को अलग पढ़ते हैं। तो 1000 को पढ़ेंगे 4000, 4321, ये हो जाएगा। ठीक है। 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10,000 पे मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिख दिया, तो जैसे हम इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं उसी तरीके से 1000 और 10,000 को भी हम एक साथ पढ़ते हैं। तो 1000 में 4 है, 5, तो 5 और 4 को अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा, 54,321। अगर हम यहाँ पे कोई संख्या लिख देते हैं, लाख हो गई, तो हम इसको पढ़ेंगे, लाख के नीचे है तो 6,54,321। हमने अगर यहाँ कोई संख्या लिख दी तो हम पढ़ेंगे, जैसे कि 1000 10,000 को मिला के पढ़ते हैं, इकाई दहाई को मिला के पढ़ते हैं, वैसे लाख और 10 लाख को मिला के पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे 76,54,321। अगर हम यहाँ कोई संख्या लिखेंगे तो 8 करोड़ के नीचे है तो 8,76,54,321। अगर हमने यहाँ कोई संख्या लिख दी तो जैसे लाख और 10 लाख, 1000 10,000, वैसे करोड़ और 10 करोड़ को मिला के पढ़ेंगे और हमारे नंबर जो है वो बन जाएगा 98,76,54,321। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 0 है, जैसे मान लो ये हम 0 कर दें तो ये 98,76,00,000। अब चूंकि 1000 और 10,000 को मैं मिला के पढ़ना था, लेकिन 10,000 की जगह पे तो 0 है, तो इन दोनों को मिला के हम केवल 4 पढ़ेंगे तो 98,76,04,321। अगर हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कोई नंबर कर देते हैं और यहाँ पे अगर 0 कर देते हैं तो 98,76,74,000। अब हमें सैकड़ा बोलना है, लेकिन सैकड़ा पे 0 है तो सैकड़ा को हम स्किप कर देंगे और लास्ट में इकाई दहाई के अंक को बोल देंगे। तो 98,76,74,021। तो इस तरीके से अगर सैकड़ा और की जगह पर है या इसकी 1000 की जगह पे है तो उसको पढ़ लेंगे, सैकड़े में हम स्किप कर देंगे। 1000 और 10,000 को मिला के पढ़ते हैं, तो अगर दोनों में मान लीजिए दोनों जगह अगर 0 होता तो हम इसको 98,76,00,000, और ये तीनों 0 हो गए तो केवल 21 पढ़ा जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। जब हम लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें से क्या गायब है, तो लाख, 10 लाख, करोड़ जो भी बीच में से गायब है, 1000 10,000, उसकी जगह पे हम शून्य लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। बाकी आपको जो लिखने में जो ज़रूरत है वो केवल 1 से 100 तक की संख्याओं का ध्यान रखना है, बाकी आप लिख ही लोगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।